नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर जयपुर से बोल रही हूँ। आज हम आपके लिए महिलाओं की समस्याओं के लिए क्या क्या आसन करने चाहिए उसका वीडियो आप तक प्रेषित कर रही हूँ। महिलाओं की समस्या जैसे डिस्मेनोरिया, कष्टार्तव, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसे कष्टार्तव कहते हैं, और पीसीओडी की समस्या, ये समस्या के लिए और इंडोक्राइनल डिसबैलेंस होने की वजह से आपका हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है उसके लिए हम कर रहे हैं विशेष आसन। आइए, हर महिलाओं को ये आसन करना चाहिए और उससे अपना रोगों से निजात पाना चाहिए। निश्चित आपको फ़ायदा होगा। और ये आसन करने के साथ साथ आपको कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, जिससे आपके शरीर के अंदर कहीं भी गांठें हो तो वो गांठें गल जाएगी और आपका तनाव दूर हो जाएगा। हमारे शरीर में जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको तनाव मुक्त करने के लिए आपको करना चाहिए अनुलोम विलोम। ये दोनों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए दोनों वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप उसमें देख सकते हैं। आइए, कुछ आसनों का अभ्यास इसमें करना है आपको। पहला आसन है भद्रासन। भद्रासन के लिए आपको दोनों पैरों के तलवे आपस में मिला लेना है। इस प्रकार मिलाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपको इस प्रकार इंटरलॉक करना है और उंगलियों से पैर के तलवों को ढक देना है। उसके बाद दोनों पैर के घुटने ज़मीन पर स्पष्ट आपको अच्छी तरह से टच हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। और उसके बाद रीढ़ स्तंभ सीधा, आंखें बंद। ये है भद्रासन। भद्र यानी दृढ़, सज्जनता। इस आसन से महिलाओं में मासिक धर्म के संबंधी कोई भी पेन होता है तो वो दर्द इस आसन करने से दूर हो जाएगा। इस आसन में आप 3 से 4 मिनट तक आंखें बंद कर अपने आप को ऑटो सजेशन देकर इस आसन का अभ्यास आपको करते रहना है। और इसी आसन में जब आप पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, तितली आसन करते हैं, तो साथ में और अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। इससे करने से पुरुषों में भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। ऐसे नहीं कि ये आसन सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए भी है, पर महिलाओं के लिए यदि आप ये आसन करते हैं तो निश्चित बेनिफिट मिल जाता है। रिलैक्स करने के लिए धीरे धीरे श्वास छोड़े, धीरे 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 हम अपने मस्तक को अंगूठे तक लाएंगे और फिर विश्राम करेंगे। ये था हमारा पहला आसन। अब हमें दूसरा आसन इसमें करना है। नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने के लिए आपको वज्रासन में इस प्रकार बैठना है। आपको दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए रहना चाहिए। धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाना है। इस प्रकार जाना है कि आपको धीरे धीरे मस्तक को नीचे रखना है और दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखना है। ये आसन करने से यौन रोग संबंधी सारी समस्या दूर होती है। इसका सारा बेनिफिट हमारे महिलाओं के पेल्विक ग्लैंड संबंधी जो भी समस्या होती है, पेल्विक रीजन को सही करने के लिए ये आसन है। जब विश्राम करना होता है, धीरे धीरे कोहनी का सहारा ले उठकर बैठे और धीरे धीरे वज्रासन को खोल दे। ये था सुप्त वज्रासन का अभ्यास। अब हम पेट के बल लेटने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उसके लिए पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन आपको सरल भुजंगासन करना है। इसके लिए धीरे धीरे आपके पेट के बल लेट जाए। दोनों हाथ अपने वक्षस्थल के पास रखें।
श्वास लेते हुए नाभि तक के भाग को इस प्रकार ऊपर उठाना है, दृष्टि आसमान में रखना है। आपकी हथेली, आपकी कोहनी जमीन को स्पर्श है और दृष्टि आसमान में है। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मस्तक को घुटने ज़मीन पर लगाना है। एक बार और करके देखेंगे। श्वासों के साथ सरल भुजंगासन। इसमें आपका उदर का भाग ज़मीन को स्पर्श है और सीने से आपको उठना है, दृष्टि सामने की ओर रखना है, हथेली और कोहनी ज़मीन पर स्पर्श करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास लेते हुए हम पूरा ऊपर उठने का अभ्यास करेंगे। नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आसमान में रहेंगे। ये भुजंगासन की स्थिति है। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी कोम्बो पैक में जब हम धीरे धीरे अधोमुख श्वानासन में बैठ जाते हैं, धीरे धीरे एड़ी पंजे टिका दे, झुके झुके नाभि को देखे। ये अधोमुख श्वानासन की स्थिति है और इसी में हम प्लैंक पोस्चर में आएंगे और पुनः पीछे जाएंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे करते हैं तो हमारा पेल्विस रीजन सही होता है और हमारी पीसीओडी की समस्या में बहुत बेनिफिट हमें मिलता है। ये कॉम्बो पैक आपको करना है। इस प्रकार श्वास ले और छोड़े, रिलैक्स। मकरासन में रिलैक्स करेंगे। मकरासन में रिलैक्स करने के लिए दोनों पैर के पंजे बाहर खुले हुए और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों में मोड़े, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़े, श्वास ले, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे, नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आसमान में रखेंगे। इससे हमारा पेट दबता है, मोटापा कम होता है और पीसीओडी की समस्या में बहुत बेनिफिट मिलता है। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे रखें और रिलैक्स करें। अब हमें करना है कैट काउ पोस्चर। उसके लिए आपको पहले वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद अपने कोहनी का सहारा लेते हुए अपने हथेली को एक हाथ ऊपर लेते हुए दोनों पैरों को खोल देना है। इसमें हमें श्वास लेते हुए गर्दन को पूरा ऊपर सामने की ओर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी कणकुब के लगाते हुए पीठ का उभार उठाना है और फिर श्वास लेते हुए सामने की ओर आना है। ये कैट काउ पोस्चर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है। महिलाओं की हर समस्याओं को दूर करता है, पीसीओडी की समस्याओं को दूर करता है कैट काउ पोस्चर। मार्जार आसन कहते हैं इसे। श्वासों के साथ सामने आना है और श्वास छोड़ते हुए आपको पीठ का उभार करना है। रिलैक्स करने के लिए चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। उसके लिए दोनों हाथ सामने की ओर खोल दें। शशकासन में रिलैक्स कहते हैं इसे। ये रिलैक्स करने का पोस्चर है। इसी मार्जार आसन के बढ़ाते हुए हमें दायां हाथ सामने की ओर रखना है और बायां पैर ऊपर उठाना है और अपने शरीर का बैलेंस बनाना है। दृष्टि सामने की ओर रखें। रिलैक्स करने के लिए चाइल्ड पोज में आएं, रिलैक्स करें। पुनः श्वास लें, अपना बायां हाथ सामने और इस प्रकार करें।
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रिलैक्स करें। बैठे सुखपूर्वक आसन में और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाई नासिका से, दाएं अंगुष्ठ से दाई नासिका बंद करें, बाएं से श्वास लें, बाई नासिका बंद करें और दाएं से छोड़ दें। पुनः दाएं से लें और बाई नासिका छोड़ दें। ऐसे लगातार हम 5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम में हमारा मन शांत हो जाता है। बाएं से लेना, थोड़ी देर रोक के रखना और दाएं से छोड़ देना। हर वक्त गहरा लंबा श्वास लें, दाई नासिका बंद करें और बाएं से छोड़ दें। इसमें हम यदि 2 सेकंड श्वास लेते हैं, 4 सेकंड रोक के रखते हैं और 8 सेकंड रोक भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। विश्राम। ये था आपका अभ्यास।